गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है? मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैग्नेट के बारे में। ठीक है, दो अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द जो तुम्हारा मैग्नेट, एक शब्द तुम्हें यह समझना है मैग्नेट, और एक शब्द है तुम्हारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म दो अलग अलग शब्द हैं, समझना है इस चीज को। मैग्नेट, थोड़े इसके इतिहास के बारे में समझते हैं, थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैग्नेट जो होता है मटेरियल होता है, बेसिकली मटेरियल है एक। ठीक है, और इस मैग्नेट मटेरियल का नाम, इज इट क्लियर? और ये जो मैग्नेटिज्म है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो समझ में आया। मैग्नेट नाम की जो एक मटेरियल होगा उसके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। तो इसमें दो तरह की इसका काम है। ये जो मटेरियल है, मटेरियल, इसका काम क्या है? इसको देखा गया, ये दोनों काम कर सकता है। अट्रैक्ट भी कर सकता है, किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, या रिपेल भी कर सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टी। इन दोनों ही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यहां से समझो मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में क्या अंतर है। मैग्नेट मटेरियल का नाम है। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है अपनी ही प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिज्म कहलाती है। मतलब मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ऐसा नेचर में पाया गया, कुछ मटेरियल थे और वो मटेरियल आयरन, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा, इन सब को क्या करता था? वो अट्रैक्ट कर लेता था। जो मटेरियल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एटीसी इन सब को अट्रैक्ट करता था, उस मटेरियल को हमने बोल दिया मैग्नेट। क्या बोल दिया हम लोगों ने? मैग्नेट। और वो अट्रैक्ट किया, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू अट्रैक्ट किया उसको हम लोग बोले अट्रैक्शन, और यही क्या कहलाया? मैग्नेटिज्म। क्या कहलाया? मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म हमारा सर ये है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इन विच इट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी हो या रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी हो, दोनों ही मैग्नेटिज्म कहलाएगा। किसका प्रॉपर्टी होना चाहिए? मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, ये शॉर्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिज्म का। यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ग्रीस के लोगों को, ग्रीक भी बोल सकते हो, ग्रीस के लोगों को नेचुरल मैग्नेट का आइडिया था। उन्होंने फाइंड किया, कहीं पे उसे मिला अपने इलाके में, कि उसने ये चीज देखा कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं दुनिया में जो अट्रैक्ट करता है आयरन को, अट्रैक्ट करता है निकेल को, आयरन करता है कोबाल्ट को। तो ऐसे मटेरियल को उसने बोला मैग्नेट। इज इट क्लियर? और जिस जगह पर ये अट्रैक्ट कर रहा था, जिस जगह पे ये जो नेचुरल मैग्नेट उसको मिला, वो था ग्रीस कंट्री के आप बोल सकते हैं आप उसे मैग्नीशिया जगह पे। और मैग्नीशिया जगह पे था तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर? मैग्नीशिया प्लेस पर जो मिला, मैग्नीशिया प्लेस में होने की वजह से मैग्नेटिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशिया वर्ड से ही मैग्नेटिज्म लिया गया। इज इट क्लियर? तो ग्रीस के लोगों को सबसे पहले ये पता चला नेचुरल मैग्नेट के बारे में, और नेचुरल मैग्नेट का बाद और एडवांस लेवल पे जो मैग्नेट का स्टडी किया और मैग्नेट डेवलप किया वो चाइनीज लोगों ने किया। इज इट क्लियर? जैसा कि नेचुरल मैग्नेट जो होता है, आमतौर पे नेचुरल मैग्नेट जो होता है उसमें कह सकते हो कि ज्यादा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। लेकिन हमें मैग्नेट से बहुत सारे काम लेने थे, तो इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बने और हमारे डिवाइस में वर्क कर सके, हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। समझ में आया? तो दो तरह के मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट से हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। तो पहले हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट देख लेते हैं। आमतौर पे कुछ उसके इंट्रोडक्शन देख लेंगे बस,
बाकी फिर हम लोग मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी पे आएंगे। ठीक है, इसे देखो तब तक। ये आमतौर पे हमारे ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये हमारे आमतौर पर कौन से मैग्नेट है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में। हमारे डेली लाइफ में जो भी डिवाइसेस होते हैं, स्पीकर हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, जनरेटर हो गए, मोटर हो गए, देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस है जिसमें से हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। याद रखना, नेचुरल मैग्नेट का हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक तो उसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, दूसरा उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, वो एकदम स्टोन के फॉर्म में होते हैं, उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना शुरू किया। उन्हीं में से कुछ ये हमारा ये है, जो जरूरत वाली चीजें हम उसी का डिस्कस करेंगे। ये हमारा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, ये हमारा मैग्नेटिक नीडल। इसका जो आमतौर पे ये वाला एक हिस्सा होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला कह सकते हो तुम इसे। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक नीडल का स्पेलिंग ये होगा एन नीडल। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल। ठीक, हाँ अब ठीक है, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, ये हमारा जो है बहुत पतला होता है और ज्यादातर इसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ ये दिखाता है। ठीक है, डायरेक्शन दिखाता है, ये उस तरीके से उधर सस्टेन होता है। ये इसका मेनली यूज होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, लैब वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है, दिस इज द बार मैग्नेट। मैग्नेट के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने समझा, मैग्नेट के बारे में जो भी चीजें जाना, उसमें बार मैग्नेट का बहुत ज्यादा योगदान है। तो बार मैग्नेट का हम लोग जो यूज करते हैं स्टडी के पर्पज से करते हैं। बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ और ये हमारा क्या है, साउथ है। आमतौर पे सॉफ्ट आयरन का ये बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में डाल के। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, इसके मैग्नेटाइज्ड किया जाता है। तो ये बार मैग्नेट है, आमतौर पे इस तरीके से दिखता है, नॉर्थ एंड साउथ, और स्टडी के फॉर्म में इसका ज्यादातर यूज होता है। दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट भी बोल सकते हैं या यू मैग्नेट भी बोल सकते हैं ये, और ये इस शेप में होता है। और इसका जो यूज होता है तुम देख सकते हो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट डेवलप करने में। ठीक है, परमानेंट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट डेवलप करने में। अब बात करते हैं ये वाली चीज की, ये दिस इज द रिंग मैग्नेट। ये रिंग मैग्नेट है, ये दिस इज द बार मैग्नेट, कह सकते हो इसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है ये, और ये हमारा यू मैग्नेट, यू मैग्नेट, और ये हमारा है रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट है ये मैग्नेट, दिस इज द रिंग मैग्नेट। आमतौर पे इसका यूज स्पीकर वगैरह में यूज होता है। इसमें आगे की तरफ नॉर्थ होता है और पीछे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैंने बताया था क्या होता है, दो वर्ड समझने हैं, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या मटेरियल है, और मैग्नेट की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाली प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी आमतौर पे हम लोग को पढ़ने हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पर मैग्नेटिज्म है। जब भी मैं मैग्नेटिज्म की बात करूंगा तो तुम समझ जाना कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातें। ठीक है, इसे नोट कर लो। अभी इस चैप्टर में हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी अभी हम लोग डील करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डील करेंगे हम लोग। इसमें क्या डील करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, पहला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, देखो मैग्नेटिक मटेरियल की खास बात, मैग्नेटिक मटेरियल की खास बात क्या है, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है, अपने ही जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं, एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, निकल को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये कह सकता है, हम समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई बार मैग्नेट हमारे पास रखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ है। मैं इसका डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे कुछ आयरन रखे हुए हैं, ठीक है,
आयरन रखे हुए हैं, कोबाल्ट रखे हुए, कुछ भी रखे हुए, ये इसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दिस इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। याद रखना हमेशा बेसिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल का क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, या फिर कह सकते हो तुम इसे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत जिसमें है वो उसे अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा इसके पास होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं भाई, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, किसी बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दो उसे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली तुमने सस्पेंड कर दिया तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ वो स्टे करेगा, हमेशा याद रखना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो बेसिक प्रॉपर्टी में एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। फ्रीली सस्पेंड करने के बाद किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो वो हमेशा किधर की तरफ स्टे करेगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ होगा। ठीक है, तीसरे में आ जाए हम लोग। तीसरा जो प्रॉपर्टी होगा, क्या कौन सा प्रॉपर्टी होगा, लाइक पोल्स रिपेल। जो इसका लाइक पोल है, मतलब सेम सेम पोल अगर मिलेगा इसको इस तरीके से, अभी ये नहीं जानना है कि क्यों, अभी बस बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी एकदम होगा ही कंपलसरी। दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, रिपेल कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द बेसिक प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर ना? लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये जानना जरूरी है। उसके बाद अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स, पोल्स अट्रैक्ट। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये हमारे पास साउथ और ये क्या है, नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो एक बात याद रख लेना, पोल्स, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये हमेशा पेयर में होता है। कैसे देखो पेयर में होता है, जैसे ये मान लो बड़ा सा मैग्नेट है मेरे पास, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। हमने क्या किया, इसको काट दिया। हमने इसको जैसे ही काटा, देखो इस तरीके से हमने इसको यहां से इसे कट कर दिया। कट करने पर क्या हुआ, ये अलग से मैग्नेट बनेगा। फिर से यहाँ पर एक नया नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, और इधर फिर से इस हिस्से में साउथ और यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, ये इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, एक नया पोल अपने आप ये डेवलप कर लेता है। क्यों डेवलप कर लेता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेना जरूरी है। ठीक है, आते हैं फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट में एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी कह सकते हो कोबाल्ट, निकेल, आयरन को मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ स्टे करता है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, मैग्नेट के सेम सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल्स, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। पोल मतलब एक मैग्नेट को ब्रेक कर भी देंगे तो वो नया पोल डेवलप कर लेता है। इज इट क्लियर? ये इसके बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझ लेने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि एक डेफिनेशन हमें समझ लेने मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि इसका प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने जिक्र किया था। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये स्पेस है, कोई मैग्नेट का क्या है, स्पेस। मान लो ये स्पेस है मैग्नेट का, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ। इसके चारों तरफ का ये वाला क्षेत्र बोल सकते हो ये स्पेस है, जहां पर जिस रेंज पर ये मैग्नेट अपना फोर्स दिखा सकता है, फोर्स
अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम इसको बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ऑलरेडी इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक पोल किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक पोल। अब इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स में क्या होता है, जैसे ये देखो, ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ होता है। ठीक है, मैग्नेट का जो ये पूरा का पूरा जो लेंथ होता है, वन एंड से बिल्कुल इस एंड तक जाएंगे तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाता है मैग्नेट का ये। ठीक है, और ये जो बीच में होता है ये मैग्नेटिक लेंथ होता है, नॉर्थ से साउथ के पोल। इज इट क्लियर ना? तो एक बात समझना है कि हम मैग्नेटिक पोल किसको बोलेंगे? जिस जगह पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। इस किनारे पे नॉट बिल्कुल एग्जैक्ट किनारा, थोड़ा सा किनारे से अंदर। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है इसका यहां से यहां तक, तो थोड़ा बिल्कुल एंड से थोड़ा अंदर जाना है, थोड़ा सा अंदर आना है, वहां पर मैग्नेट का जो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव वाला स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है। तो उस प्लेस को, उस जगह को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। दिस इज द पोल्स। इज इट क्लियर? आज के बाद से हाँ इसका जिक्र हम करेंगे, ये चीज समझ लो। पोल किसको बोलेंगे भाई? मैग्नेट का वो प्लेस जहां पर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो वो जगह कहाँ है मैग्नेट का? तो वो जगह है हमारा ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है मैग्नेट का, उससे थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा अंदर। इज इट क्लियर ना? और इसीलिए इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोलेंगे। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करेंगे? QM से। क्या चीज से इंडिकेट करेंगे? QM से। हालांकि पोल स्ट्रेंथ जैसी कुछ चीजें होती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीजों का स्टडी करना है, ज्योमेट्रिकल शेप में लेके जाना है, कुछ हाइपोथेसिस भी स्टडी करना है, कुछ थ्योरीज वगैरह समझने के लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि इसके जो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, इसको हम लोग बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। और ये प्लस एक को मानेंगे, एक को क्या मानेंगे? माइनस। प्लस माइनस, प्लस माइनस कहने का मतलब ये एक नॉर्थ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इसीलिए पोल स्ट्रेंथ लेके चलेंगे। ये पॉजिटिव QM और पॉजिटिव Q माइनस नेगेटिव QM जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजें स्टडी करनी है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज डेवलप करने हैं, तो हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ जैसी कुछ चीजें होती है। तीसरा, हालांकि देखते हैं, जो मैग्नेटिक लेंथ तो समझ में आ ही गया, और बाकी कुछ तो रेशियो होता है। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, के बीच का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 0.84। ये होता है हमारा मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच का जो रेशियो होता है वो हमारा कितना होता है? कोई भी मैग्नेट कितना भी बड़ा हो, ये मैग्नेटिक लेंथ अगर पूछेगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ पूछेगा तो 0.84। इस फॉर्मूले से हम लोग मैग्नेटिक लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट कर दिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक बच्चे इसे रिवाइज करते रहना।